हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये क्लास 10th की हिंदी है और हिंदी के मोस्ट टाइम पे पत्र लेखन के बारे में जानेंगे हम और निबंध के बारे में। पत्र लेखन 4 नंबर का आएगा और निबंध आएगा 7 नंबर का। तो देखिए 11 नंबर आपके इस वीडियो से पक्के हो जाएंगे। अब देखिए आपको कौन कौन से इसमें पत्र लेखन तैयार करने हैं और कौन कौन से निबंध तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, इनको जानते हैं। तो देखिए पहले हम देखते हैं पत्र लेखन के बारे में। पत्र लेखन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र होते हैं, औपचारिक पत्र होते हैं। तो आपको कौन कौन से तैयार करने हैं चलिए जानते हैं। आपको जो बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करने, देखिए एक आपको ये पढ़ के जाना है, ये बार बार आ जाता है। देखिए, आपके मित्र के पिता सीमा पर शहीद हो गए हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए पत्र लिखिए। तो ये आपको तैयार करना मोस्ट टाइम पे है। आप देख लें किस तरीके से लिखना है। देखिए इस साइड में आपको एड्रेस डालना पड़ेगा और डेट लगानी पड़ेगी, और इस साइड में प्रिय मित्र लिखने के बाद में स्नेह नमस्कार के बाद में आप यहाँ पर थ्योरी अपनी भावनाएं लिख सकते हैं, बना बना के भी लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके का ये फॉर्मेट है, आप इसको लिख सकते हैं। तो इसको आपको जरूर तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए और जो आपको तैयार करना है एग्जाम के लिए, ये वाला तैयार करना है औपचारिक से जो आया है। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से मालूम करेगा कि शुल्क मुक्ति हेतु, मतलब जो फीस को माफ कराते हैं उसके बारे में पूछा गया है। शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इसमें आपको लिखना इस तरीके से, पहले लिखेंगे सेवा में, फिर लिखेंगे श्रीयुत प्रधानाचार्य जवाहर पब्लिक स्कूल, यहाँ पर किसी भी स्कूल का नाम लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे एड्रेस, जनकपुरी दिल्ली में पड़ता है। फिर विषय लिखेंगे, किस विषय में आपको ये लिखना है, जो पत्र है किस विषय पर लिखना है वो लिखेंगे। तो विषय है शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। ये विषय आप लिखेंगे ब्लैक से और बीचों बीच में लिखना है इसको, जैसे कि इसमें दिया गया है वैसे लिखना है। फिर लिखेंगे मान्यवर महोदय, और मान्यवर महोदय के बाद में आप लिखेंगे सविनय निवेदन इस प्रकार है कि, और बाद में आप बना बना के भी लिख सकते हैं। बस आपको क्या बताना है कि आप कितने गरीब हैं, कितने परिवार में रहते हैं लोग, उसके आधार पर आपको यहाँ पे बना के लिख देना है। और आपको जो व्यवसाय है, जो काम है वो नहीं चल पा रहा है, जिससे कि पैसे की कमी हो गई है, तो इस टाइप से बना बना के इसमें लिख सकते हैं। तो ये पूरी इसकी हिंदी है, आप चाहें तो इसकी हिंदी एक बार पढ़ लें। ओके, और लास्ट में आपको इस साइड में लिखना आपका आज्ञाकारी शिष्य सतीश शर्मा, और डेट वगैरह इस तरीके से लगानी है। अच्छा 10 के लिए। तो ये वाला आपको जरूर तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए। और देखिए और जो आपको जरूर तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, ये वाला तैयार करना है मोस्ट टाइम पे, ये वाला। देखिए क्या है कि अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू व मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियों की जानकारी किसी दैनिक पत्र के संपादक को देते हुए पत्र लिखिए। ये पत्र लेखन ये वाला मोस्ट टाइम पे है। इसमें क्या करना आपको, इस साइड में आपको लिखना है अपना नाम राकेश शुक्ला, और प्रधान ये जिस एरिया में है उस एरिया के बारे में एड्रेस वगैरह लिखना है। ओके, और फिर यहाँ पे लगाना डेट, जिस डेट को ये लिखा जा रहा है। इस साइड में आप लिखेंगे श्रीमान संपादक महोदय, दैनिक जागरण को ये लिखा जा रहा है। दैनिक जागरण क्या है, एक न्यूज़पेपर है। वहाँ पे आपको ये बताना है, उस न्यूज़पेपर वाले को ये बताना है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, डेंगू मलेरिया बुखार फैल रहा है, जिससे कि उसमें छापेगा किसमें, एक न्यूज़पेपर में, और पब्लिक में बात ही फैल जाएगी। और आपको लिखना है विषय। देखिए विषय लिखेंगे ब्लैक से। जो मेन पॉइंट है ये कहाँ से लिया गया है, ये क्वेश्चन से लिया गया है। क्या है कि क्षेत्र की गंदगी से उत्पन्न समस्याओं तथा स्वास्थ्य विभाग की उपेक्षा के संबंध में। तो ये जो लाइन है क्वेश्चन में से उठाई गई है, अब ये बनाकर लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे महोदय, फिर लगाएंगे कोमा, आपके लोकप्रिय समाचार। तो आप इसको पढ़ लें एक बार, उसको पढ़ने के बाद में आप इसको बना के लिख सकते हैं। चलिए, और लास्ट में साइड में आपको यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना, देखिए से धन्यवाद, दिनांक लिखनी है भवदीय राकेश शुक्ला। देखिए और जो आपको तैयार करना है, चौथा वाला तैयार करना है, ये भी मोस्ट टाइम पे है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखना है। फिर से वही बात है, इस साइड में लिखेंगे सेवा में, और बिजली विभाग के लिखे जा रहा है, और मेरिट में ये पड़ता है। विषय क्या है, बिजली की अनियमित आपूर्ति है, मतलब बिजली जो है रेगुलर नहीं आ पा रही है, उसके बारे में इसको लिखना है। मान्यवर लिखने के बाद में इसमें आप ये थ्योरी सारी पढ़ के एक बार बना के लिख सकते हैं। तो देख लें, पढ़ लें इसको एक बार। तो फ्रेंड्स ये मोस्ट टाइम पे हैं सारे के सारे जो पत्र लेखन आपको बताए हैं, केवल आपको यही तैयार करने हैं। और अब देखते हैं हम अपने सेकंड वाले पॉइंट पर। देखिए अब निबंध के बारे में जानेंगे, 7 नंबर का आता है निबंध। देखिए इसमें आपको कौन कौन से निबंध तैयार करने हैं। चलिए आपको तैयार करना है, पहला ये वाला है, मोस्ट टाइम पे है, इसको जरूर पढ़ के जाना है एग्जाम के लिए। क्या है कि स्वदेश प्रेम या फिर देश प्रेम, यह सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसको देखिए
देखिए इसकी जो रूपरेखा दे रखी है, रूपरेखा आपको याद होनी चाहिए। रूपरेखा अगर आपको याद है तो आप बना बना कर लिख सकते हैं। तो प्रस्तावना, देश प्रेम की स्वाभाविकता, देश प्रेम का अर्थ, देश प्रेम का क्षेत्र, और ये सारी हेडिंग अगर आपको याद है तो इसी में आप बना कर लिख सकते हैं। पांचवी क्या है, देश के प्रति कर्तव्य क्या होता है हमारा, क्या काम है भारतीयों का, देश प्रेम कैसा है, उपसंहार, मतलब सारी चीज़ों का निचोड़ इसके अंदर आ जाएगा लास्ट में उपसंहार में। इसकी हेडिंग एक दो बार पढ़ लेना और फिर बाद में इसको बना बना के लिखना होता है अपनी भाषा के अंदर। ओके, तो इसकी हेडिंग देख लें एक बार। फिर नेक्स्ट वाली हेडिंग लगानी पड़ेगी, देश प्रेम की स्वाभाविकता। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं, और इसको सबको काट काट कर छोटा कर दें अपने हिसाब से, इसको जितना चाहे इतना छोटा कर लें, क्योंकि इतना बड़ा आपको पेपर में लिखना नहीं है। ओके, अगर आपसे छोटा करने नहीं आता तो आप बता सकते हैं। बस ये आपको थ्योरी एक दो बार पढ़नी होगी दिमाग से थोड़ा सोच के, और उसके आधार पर आपको जितना बना के लिखा जाए लिख सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, ये जो निबंध आया है। और देखिए कौन सा तैयार करेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए जो मोस्ट टाइम पे होगा। देखिए एक ये वाला तैयार करना है, विज्ञान वरदान है या अभिशाप, ये भी IMP है मोस्ट टाइम पे, ये वाला भी। इसकी रूपरेखा पढ़ लें एक बार। प्रस्तावना विज्ञान वरदान के रूप में, विज्ञान अभिशाप के रूप में, उपसंहार। वरदान का मतलब है कि विज्ञान का फायदा क्या है, अभिशाप का मतलब विज्ञान से नुकसान क्या है। तो ये सारी हेडिंग इसके अंदर मिक्स होकर आई हैं, आप ये देख सकते हैं। ओके, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो विज्ञान वरदान के रूप में है, यातायात के क्षेत्र में इससे कितना फायदा हुआ है, संचार के क्षेत्र में सभी विज्ञान से तो फायदा हुआ है। ओके, ये इतना लंबा इसमें ऐसे दे रखा है, बस आपको कुछ ही वर्ड इसमें याद करके, कुछ हेडिंग्स याद करके बस आपको दिमाग से आप सोच सोच के लिखना है, बाकी सब आसान है। तो ये वाला आपको जरूर तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए। और जो आपको तैयार करना उसको आप देखिए ये वाला जो निबंध है ये भी मोस्ट IMP है। इसको भी जरूर तैयार करके जाना बोर्ड एग्जाम के लिए कि प्रदूषण की समस्या समाधान, पर्यावरण स्वास्थ्य या प्रदूषण तथा क्या बोला गया कि मानव समाज। तो इसके बारे में, प्रदूषण के बारे में आपको लिखना कुल मिला के। रूपरेखा पढ़ना, रूपरेखा में प्रस्तावना लिखनी होती है, प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, प्रदूषण का मतलब क्या है ये बताना, प्रदूषण के प्रकार कितने होते हैं, जैसे वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इस टाइप के जो होते हैं। और प्रदूषण की समस्या और इससे हानियाँ क्या होती हैं, समस्या का समाधान कैसा होगा, उपसंहार कैसा होगा, ये सारी थ्योरी आपको बना बना के लिखनी है। ओके, चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए यहाँ पर प्रदूषण का अर्थ आ चुका है, ये प्रदूषण के प्रकार हैं, आप ये देख सकते हैं। बस इसकी हेडिंग याद कर लें, बाकी इसमें खुद सोच के बना के लिख सकते हैं। ओके, समस्या का समाधान यहाँ पे हुआ है, देखिए समस्या का समाधान है, पेड़ लगाओ जिससे कि समस्या का समाधान हो सके। उपसंहार ये है, सारी हेडिंगों का निचोड़ है ये। और जो आपको तैयार करना हो बोर्ड एग्जाम के लिए, ये केवल तैयार करना है कि मोबाइल फ़ोन से होने वाले लाभ या हानियाँ, ये भी IMP है, ये भी बार बार रिपीट हो जाता है, तो इसको भी देख लें एक दो बार, पढ़ लें इसको। प्रस्तावना लिखनी है, सुविधाओं का खजाना लिखना है, मतलब क्या क्या फ़ायदे हैं फ़ोन से, जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा बन चुका फ़ोन, उपसंहार लिखना है इसके बारे में। प्रस्तावना इसकी याद रखी है, ये छोटा सा है, ये जल्दी याद हो जाएगा। देखिए सुविधाओं का खजाना, जीवन शैली का अंतिम हिस्सा, उपसंहार, ये छोटा सा है, आप इसको पढ़ लेना। और हाँ, ये भी मोस्ट IMP है, इसको भी पढ़ के जाना है। क्या है, छात्र और अनुशासन, छात्र या इसका अनुशासन का महत्व। अनुशासन अगर लाइफ के अंदर होता है तो अनुशासन की वजह से जल्दी सक्सेस हो जाते हैं, क्योंकि तो बहुत बड़ा महत्व होता है इसका। रूपरेखा में आपको लिखना है प्रस्तावना, विद्यार्थी और विद्या क्या होती है इसके बारे में लिखना है, अनुशासन का स्वरूप क्या होता है, महत्व क्या होता है, अनुशासनहीनता के कारण क्या होते हैं, निवारण और इसके उपाय, उपसंहार बताओ। इस सारी हेडिंगों में आपको बना बना के लिखना है। बस इसकी हेडिंग याद करके चले जाएं, बाकी तो सब अपने आधार पर लिखेंगे बना बना के इसको। चलिए, तो ये आप पढ़ सकते हैं, ये सारी इसकी हेडिंगें हैं। क्या हैं, पारिवारिक कारण है, सामाजिक कारण होते हैं, राजनीतिक कारण होते हैं, शैक्षिक कारण हो सकते हैं, निवारण कैसा होगा, उपसंहार कैसा होगा, इसका सभी पढ़ सकते हैं। आपकी क्वेश्चन बैंक होगी, आप वहाँ से याद कर सकते हैं। देखिए एक ये वाला आता है मोस्ट IMP, ये भी एक ये वाला तैयार करना आपको, ये भी मोस्ट IMP है कि जनसंख्या वृद्धि एक अभिशाप है या जनसंख्या वृद्धि की समस्या क्या है। तो ये इसकी रूपरेखा है, प्रस्तावना, जनसंख्या नियंत्रण, ओके, आर्थिक सर्वेक्षण और जनसंख्या की, इस टाइप की हेडिंग है। कुछ याद कर लें, जो भारी भारी उनको छोड़ दें। जैसे ये याद कर लें, जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या होते हैं, जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव क्या हैं, जनसंख्या वृद्धि से बचाव के उपाय क्या होंगे, उपसंहार क्या होगा। ओके, इसकी हेडिंग जो आपको आसान लगे वो आप इसको याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं।
अगर आपको ये समझ में आ गई तो इसको फिर आराम से बना के लिख सकते हैं। ये सारी हेडिंग्स दे रखी हैं, इन हेडिंग्स को देखना ध्यान से। ओके, ये सब इसकी हेडिंग्स हैं, आप भी देख सकते हैं। ओके, चलिए, और जो आपको निबंध तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, 1-2 बार इसको पढ़ लेना। देखिए, ये भी IMP है, ये भी काफ़ी बार देखा गया है एग्जाम में। क्या है? बेरोजगारी की समस्या। रूपरेखा प्रस्तावना, बेरोजगारी का तात्पर्य, समस्या के कारण, समस्या का समाधान, उपसंहार, इस टाइप की जो हेडिंग है, ओके, ये याद होनी चाहिए। प्रस्तावना, बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है, सभी हेडिंग याद होनी चाहिए। और ये हेडिंग याद है तो आराम से आप इसको बना के लिख सकते हैं। जैसे जनसंख्या निरंतर वृद्धि क्यों बढ़ रही है, किस वजह से बढ़ रही जनसंख्या, इसके बारे में लिखना है। दोस्तपूर्ण शिक्षा, मतलब शिक्षा में कमी आ रही है। लघु उद्योग और कुटीर उद्योग की उन्नति हो रही है। तो इस टाइप की हेडिंग अगर आपको याद है तो ये भी आप इससे बना के लिख सकते हैं। और समस्या का समाधान कैसा होगा? जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन, कुटीर और लघु उद्योग का विकास करना चाहिए, और कृषि के सहायक उद्योग होने चाहिए, और निर्माण कार्यों का विस्तार होना चाहिए। ये सारी हेडिंग है, 1-2 बार पढ़ लेना जिससे कि आप कर पाएँ। चलिए, ये सारे निबंध अगर आपके याद हो गए हैं तो आप ये सारे कर सकते हैं। ओके, और ये खंड काव्य तो 100% आते जाता है। आपको ये जिले के आधार पर लिखना होता है, किस जिले में आप ये रहते हैं। जैसे कि आप मुरादाबाद जिले में रहते हैं तो आप मातृभूमि के लिए लिखेंगे। ओके, ये वाला मोस्ट टाइम पे ये हर साल आता है, हर साल, कोई साल नहीं बचता है, ये हर साल सेम टू सेम ये ऐसे रखा जाता है मातृभूमि के लिए। चाहे तो हम इसको हर मॉडल पेपर में दिखा सकते हैं। देखिए, आप ये मॉडल पेपर में देख सकते हैं। देखिए, ये 27वां क्वेश्चन आपको सेम टू सेम मिलेगा, इस तरीके से आ रखा है। इतने सारे क्वेश्चन में से एक करना आपको, जैसे कि इसमें रखा मातृभूमि के लिए खंड काव्य, ये वाला नया का चरित्र चित्रण जो अभी हमने आपको दिखाया था, ये सेम टू सेम ऐसे छप के आता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए।